नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष झा मैथ्स में। दोस्तों, आज के जो ये क्लास है, इस क्लास में हम लोग बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है ना, उसका नंबर सिस्टम का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें नंबर सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो क्लास है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अगला क्लास था, इसमें केवल 4-5 क्वेश्चन आया था, हम लोग टोटल सॉल्यूशन किए थे, लेकिन कुछ जो टेक्निकल इशू के कारण से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाया। लेकिन आज का जो क्लास है, इसमें हम लोग जो नंबर सिस्टम का पूछे गए हर एक क्वेश्चन का एकदम बेसिक के साथ, कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ, तीनों मेथड से हर एक क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो है, ये वाला क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। और आप लोग थोड़ा सा जितना बच्चे देखते हैं उसको थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी क्या कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आप लोग इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक भी जरूर कर लिए। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के क्लास में जो है, इससे पहले हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन था नंबर क्वेश्चन में, उस अच्छे तरीके से हम लोग कर लिए थे। आज का जो क्लास है, इसमें हम लोग 36 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन ये आपके क्लास का आज का बोल रहा है क्या कि एक कक्षा में ना 18 छात्र 160 सेंटीमीटर से अधिक है। 18 छात्र जो है 160 सेंटीमीटर से अधिक है, जो कि 3/4 है कुल का। जो ये 18 छात्र जो है ना, कुल का 3/4 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल का 2/3 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या का अनुपात हमसे क्वेश्चन में पूछा है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर दो वैल्यू दिख रहा होगा कि सर पहला वैल्यू हमको दिख रहा है 3/4, उसके बाद अगला वैल्यू दिख रहा है हमको 2/3। क्या दिख रहा है? 2/3। कोई दिक्कत नहीं। हम आपको एक बात बताए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू देखिए ना, तो सर हमको फ्रैक्शन वैल्यू से नफरत होती है। तो सर यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू को हटाने का कोई ना कोई तो तरीका होगा। हाँ जी, बिल्कुल है। जो नीचे में संख्या होता है ना, उसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने मान लिया कि 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का जो है एलसीएम वो होता है 12। हम लोगों ने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल ही स्टूडेंट कितना है, 12 है। कोई दिक्कत नहीं, टोटल स्टूडेंट कितना है, 12 है। अब देखिए, इस टोटल स्टूडेंट का क्या बोला, इस टोटल स्टूडेंट का क्या बोल रहा है कि 2/3 क्या है, 2/3 लड़के हैं, बॉयज़ है, और लड़कियां कितना हो जाएगा, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर इस 12 का 2/3, तो 3 से कितना खत्म हुआ, 3 चौके 12, 4 और 4 दूनी का 8, तो लड़का कितना आ गया, 8 आ गया। अगर लड़का 8 है तो सर वाजिब जायज़ सा बात है कि सर लड़का 8 है तो टोटल 12 है, तो लड़की 4 को होना होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे पहले एक बात बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो टोटल स्टूडेंट का 3/4, तो सर टोटल कितना है सर, तो 12 का सर 3/4, ये जो है ना किसके बराबर है, तो 18 के बराबर है। दिया हुआ है कि सर 18 स्टूडेंट है ना, जो कुल का कितना है, 3/4 है, और हम लोग कुल को कितना मान चुके हैं, 12। तो सर 4 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, पूरी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमको पता चल गया कि 1 का मतलब यहाँ से 2 यूनिट, 1 का मतलब हमको पता चल गया 2। तो हमसे पूछा कि लड़कियों की संख्या, तो सर लड़कियों की संख्या कितना है सर, तो 4। तो सर अगर 1 का मतलब अगर 2 होता है, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 8। बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर जो है 37 को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 16, 24, 36, 54 से विभाजित होगा। पहला ऑप्शन, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो सर ट्रिक क्या है कि बाय ऑप्शन जाइए। आप क्या समझिए, बाय ऑप्शन जाइए। कैसे जाएंगे समझिएगा बात को। क्या बोला है कि 8, क्या बोला, 8, 16, 24, उसके बाद 8, 16, 24, 36, 54, 36 और 54 से डिवाइड होगा वह छोटी से छोटी संख्या। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 103, 64, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 104, 80, और तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 103, 68, और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है आपको कि 106, 80 दिया हुआ है ना। अब देखिए, लॉजिकली समझिएगा ना, तो ये क्वेश्चन को अगर हम कंसेप्ट से करने जाएंगे तो हमको मैक्सिमम टाइम लगेगा, और हमको पता है कि चीज़ को अगर आप मेरे अंदाज में पढ़ेगा तो आपका मैक्सिमम मार्क्स आएगा। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे कि सर अगर वह छोटी से छोटी संख्या बोला है जो कि इन सभी संख्याओं से पूरी क्या होगा, डिवाइड होगा।
यही कहने का बात है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि क्या इसमें से कोई एक भी मल्टीपल ऐसा है जो कि 9 का मल्टीपल हो। तो बोलेंगे हाँ सर, आपने 36 को पढ़ाए हुए हैं कि बच्चे में पढ़े हुए कि 36 का मतलब होता है 9 गुना का 4, 9 गुना का 4 36 होता है। अब कोई भी संख्या 9 से तभी डिवाइड हो सकता है जब उसके अंकों का योग क्या हो जाए, उसके अंकों का योग या तो 0 हो जाए, या क्या हो जाए, उसका 9 हो जाए, या कोई भी 9 का कोई मल्टीपल हो जाए, तभी वो कोई संख्या 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज कोई संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग जब चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना है, 6 3 9 4 और 1 5, तो इसको जोड़ने पर कितना आया, 5 आया। क्या सर इसमें से कोई भी सर सेटिस्फाई कर पाया, नहीं कर पाया, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, तो सर 8 और 1 9 हो गया, 8 और 1 9, 9 खत्म हो गया, 4 बचा, तो इसको जोड़ने पर कितना आया सर, हमको 4 आया, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पर हमको कि सर 0 9 है, 9 के का कोई मल्टीपल भी है ही नहीं, तो यहाँ पे सर 4 आ गया, तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाए। इसको जोड़िए, 8 और 1 9, जोड़ने पर कितना है 6, तो सर क्या 0 9 या 9 का कोई मल्टीपल आया क्या, ये 6 है नहीं ना, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है। तो आप बोलेगा सर कि सर आप ये तुक्का कैसे मार सकते हैं, आप हमको यह ऑप्शन चेक करके बताइए, हाँ या ना, आप बोल सकते हैं हमको। तो बोले हाँ बिल्कुल चेक करके बताएंगे कि यहाँ पर कितना है सर। देखिए सर 3 और 1 कितना हो, 4, 4 और 6 कितना होता है 10, और 10 और 8 कितना होता है 18, 18 को जोड़े तो 8 और 1 9, तो 9 आ गया। देखिए तो आया कि नहीं, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार से करेंगे। अगला क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि 2 अंकों की संख्या का अंतर दिया हुआ है 16, 2 अंकों की संख्या का अंतर दिया हुआ 16। अब क्या बोला कि उसके 1/5 भाग का योग दिया हुआ 12, तो छोटकी संख्या क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन, कैसे करेंगे समझिएगा कि 2 अंकों की संख्या का अंतर, 2 अंक मान लीजिए a माइनस का b, इसका अंतर दिया हुआ है 16, यही। अब फिर बोल रहा है क्या कि इसके 1/5 भाग का, यानी कि a का 1/5 प्लस b का 1/5, तो बराबर कितना हो दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है आपको 12 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा छोटका बताइए, तो सर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 5 यहाँ से गुना हो जाएगा, तो a प्लस b का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 12 5 60, कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद देखिए कि सर यहाँ पर a माइनस b का वैल्यू कितना आया 16, और a प्लस b का वैल्यू कितना आया 60 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि कभी भी आज के बाद कभी भी वही संख्या यानी a प्लस b प्लस में होगा और वही संख्या माइनस में होगा, तो सर बड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी संख्या यहाँ पर दिया होगा, बड़ा निकालने के लिए इन दोनों का योग कर दीजिए, अब बटे 2 कर दीजिए, और छोटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों घटा कर दीजिए, आधा कर दीजिए। सिंपल सा ट्रिक है। देखिए अब आपको क्या बोले कि सर वही संख्या प्लस में है a प्लस बी, और वही संख्या माइनस में है और a माइनस का b, बड़ा वाला वैल्यू निकालना, तो बड़ा वाला वैल्यू क्या होगा a हो जाएगा। तो a निकालना है, तो सर 60 प्लस का 16, 60 10 70, अच्छा 76, तो 76 और बटे कितना 2 कर देंगे, तो बड़ा वैल्यू निकल के आ जाएगा। और लेकिन क्वेश्चन में बड़ा वैल्यू नहीं पूछा है, छोटा वैल्यू पूछा है, तो सर छोटा वैल्यू b हो जाएगा। तो b 60 में से 16 घटा दीजिए, तो सर 60 में से 16 घटा देंगे और इसका आधा कर देंगे, हो जाएगा आंसर निकल के, यहाँ से खटाक से आ जाएगा। तो यहाँ से कितना है 4, और यहाँ कितना 5, 5 में से 4 है, यहाँ 22/2 कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 44 हो जाएगा। 22/2 इस क्वेश्चन का आंसर 44, यहाँ 22 का कितना होगा 44/2, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर 22 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से 22 निकल कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1200 व्यक्तियों के समूह में ना एक कैप्टन और क्या बोल रहा है कुछ कैप्टन और कुछ सैनिक शामिल है। 1200 व्यक्ति का जो समूह में कुछ कैप्टन और क्या है कुछ सैनिक शामिल है। जैसे मान लीजिए आर्मी का कोई वो होता है ना, जो ग्रुप होता है उसमें कुछ एक बहुत सारा आर्मी होता है, उसमें एक कैप्टन होता है। वही क्वेश्चन बोला कि 1200 व्यक्तियों के समूह में ना क्या है कि कुछ कैप्टन और कुछ आर्मी है। ये बोल अब बोल रहा है क्या कि एक रेल यात्रा में प्रत्येक 15 सैनिक पर एगो कैप्टन है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कि समूह में क्या बोल रहा है हमसे, समूह में बताइए कि अब कितने कैप्टन हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 39 बोल रहा है हमको कि सर 15 गुना सैनिक है और एगो कैप्टन है। तो यहाँ से सैनिक और कैप्टन का रेशियो ले लिए हम लोग, कितना हो गया 15:1। ये आपका कैप्टन हो गया और ये आपका सैनिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब हमको बोला है क्वेश्चन में कि सर टोटल 1200 है, कितना 1200, लेकिन टोटल 5, 15 और ये कितना 16 है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, कैप्टन का मतलब पूछा, तो कैप्टन क्या वो एगो, तो गुना कर दीजिए, एक से आंसर ले आइए। तो 16 से कटा दीजिए तो कितना होता है आपका, होता है यहाँ पर 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112, ठीक है, और 16 पंचे 80, 75, यानी कैप्टनों की संख्या कितना है सर, तो 75। इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ गया, कितना आ गया 75। तो कुछ भी करना पड़ा इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए, बस थोड़ा सा रेशियो किए, रेशियो ले लिए दोनों का, आंसर तुरंत लेके आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला उसको ध्यान समझिएगा। क्या बोला कि 1683 रुपए को ए बी सी के मध्य इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को जो है ना, ए का 1/2 भाग, बी के 1/3 भाग, सी के 1/4 भाग आपस में बराबर है, तो बी का भाग ज्ञात करने बोल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा। 40वां क्वेश्चन कि ए का 1/2 भाग, ए का ना 1/2 भाग बराबर है बी के 1/3 भाग के, बराबर है सी के 1/4 भाग के, हाँ या ना, सी के 1/4 भाग के। तो अब हमको कुछ मत कीजिए, अगर आपको इस प्रकार का कभी भी इक्वेशन दिखता है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, इसको जो है ना हमको तीनों का रेशियो निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो सर इसको जो वैल्यू है ना, इसको पलटा दीजिए, इसको क्या कीजिए, पलटा दीजिए, पलटा देंगे तो सर 2 अनुपात का 1 है तो 2/1 हो जाएगा, यहाँ पे 3/1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4/1 हो जाएगा। सबका रेशियो ले लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा आपका रेशियो, 2 अनुपात का 3 अनुपात का 4 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब खुद समझिए आप कि बोला कि 1683 रुपया, कितना सर 1683 रुपया बांट रहे हैं हम लोग तीन गो अपना तीनों बाल बच्चा में, है ना। तो सर कितना होगा, 3 2 5, 3 2 5 और 4 9, तो 9 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा बताइए कि बी का हिस्सा पूछा है, तो सर बी का हिस्सा कितना है सर 3, तो यहाँ से 3 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 6 18, 3 एकम 3, तो कितना हो गया 561 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप में दिया हुआ है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर दिया। तो कितना इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, बहुत इजी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है हमको कि ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्या है, विषम संख्या का क्या हो रहा है, और ए और जो है ना डी का योग दिया हुआ है 148, तो सी का वैल्यू पूछा है हमसे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, 5 गो विषम संख्या है, ए बी सी डी और ई, ये 5 गो विषम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि बताइए कि ए और डी का योग, ए और डी का जो योग दिया हुआ वो 148 दिया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि सी का वैल्यू क्या होगा। तो आप खुद बताइए, यहाँ से एक लॉजिक का तैयार करते हैं हम लोग कि विषम संख्या क्या होता है, 1 2 3 3 1 3 5 7 9 ऐसे करके होता है विषम संख्या। यानी कि विषम संख्या में कितना का गैप होता है, प्रत्येक लगातार विषम संख्या में कितना गैप होता है सर, 2 का गैप होता है। अगर हम लोग इसको x मानेंगे तो इसको x प्लस का 2 मानना पड़ेगा, इसको सर x प्लस का कितना मानना पड़ेगा, हमको 4 मानना पड़ेगा, और इसको x प्लस का कितना मानना पड़ेगा 6 मानना पड़ेगा सर, और इसको x प्लस का कितना मानना पड़ेगा 8 मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद बताइए हमको कि सर 5 गो लगातार संख्या है, पहला है कि x, दूसरा x प्लस का 2 हो जाएगा, तीसरा x प्लस का 4 हो जाएगा, तीसरा चौथा x प्लस का 6 हो जाएगा, और पांचवा x प्लस का कितना 8 हो जाएगा, यही ना क्वेश्चन होगा। तो अब बोला कि पहला और चौथा, पहलका और कितना बोल रहा है कि पहला का जो है ना, पहलका x और चौथा कितना है सर, तो x प्लस का ये 6, यानी कि x और प्लस का x प्लस का 6 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 148, यानी कि 2x ये 6 उधर चल जाएगा, कितना होगा 142 हो जाएगा, हाँ या ना। तो घटा देंगे तो 7 दूनी का 14, 2 एकम 2, यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना है 71 आया, x का वैल्यू यहाँ से 71 आया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा बताइए सी का वैल्यू, तो सर क्या है सर सी है क्या x प्लस का 4 बराबर है c, तो यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 71, तो 71 प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 75, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम लोग बेस तैयार किए कैसे आपका विषम संख्या से चलता है, उसके बाद हम लोग इसी का पुट कर दिए, आंसर तुरंत ले आए। तो इस प्रकार क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। चल देखिए क्वेश्चन नंबर जो 42 है, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
42 में क्वेश्चन क्या बोला कि 200 और 300 के बीच जो है ना, क्या बोल रहा है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग दिया हुआ 1877। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग दिया हुआ है कितना, 1877। तो क्या बोल रहा है, तो मध्य की संख्या क्या होगा, तो मध्य की संख्या क्या होगा। तो समझिएगा पहले इस क्वेश्चन को इस प्रकार, ये एक क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और लॉजिकली है। 3 लगातार सम संख्या, क्या बोला, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। तो सर पहला अगर x हो जाएगा तो दूसरा क्या होगा, x प्लस का 1 हो जाएगा और तीसरा x प्लस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। तो इसका वर्गों का योग दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 1877 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1877 के बराबर दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन पूछा, बताइए कि मध्य में क्या आएगा, ठीक है, समझिएगा। अब हम देखिए तुरंत इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, इक्वेशन बनेगा यहाँ से, और शॉर्ट कैसे करेंगे तो समझिएगा बात को कि हम लोग देखते हैं कि सर यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पर x स्क्वायर, अब प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस का हो जाएगा 1, फिर यहाँ क्या है, यहाँ से वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको तोड़ दिए, तो इसमें क्या होगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और प्लस का b स्क्वायर यानी कि 4, और प्लस का 2 दूनी 4x बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 1877, ये ना हो जाएगा। अब देखिए कि सर यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि x स्क्वायर 3 गो x स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब प्लस का देखिए यहाँ पर 2x और प्लस का 4x कितना होगा 6x। यहाँ पर देखिए अब प्लस का हो जाएगा 4 और 1 5, प्लस का 5। अब ये 1887 है, इसको बराबर के इस पार लेकर आ जाइए, तो बराबर के इस पार में कितना 1877 हो जाएगा, बराबर कर देंगे 0, है ना, इसको पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि 3x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का हो जाएगा 1872, कितना होगा 1872 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। 3 से जब इसको कटा दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 से कट जाएगा कितना, 3 6 का 18, 3 दूनी का 6 और 3 चौके 12, 624, यानी कि x स्क्वायर और प्लस का 2x और माइनस का 624 बराबर 0 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बस इसी वैल्यू को हमको पुट करना है और आंसर ले आएंगे हम लोग खटाक से। अब देखिए आप लोग को क्या करना है कि इस 624 को ना ऐसे तोड़ना है कि हमको डिफरेंस कितना का मिल जाए, 2 का मिल जाए। हमको इस 624 को ऐसे तोड़ना है ताकि हमको डिफरेंस कितना का मिल जाए, तो सर हमको डिफरेंस मिल जाए यहाँ पे, हमको डिफरेंस मिल जाए यहाँ पर डिफरेंस हमको मिल जाए कितना का, 2 का, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर सर 26 गुना कर देंगे 24 तो हो जाता है आपका 624। और देखिए अगर माइनस वाला वैल्यू है तो बड़ा वाला माइनस में हो जाएगा, तो सर प्लस वाला वैल्यू ही पॉसिबल होगा। तो यानी आपका यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आया, 24 निकल कर आया, x का वैल्यू कितना निकल के आया, 24 निकल कर आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद देखिए x का वैल्यू कितना निकल कर आया, 24 निकल कर आया। और आपको पता है कि मध्य में पूछा है, यानी कि पहला अगर x 24 है तो दूसरा क्या होगा x प्लस का 1 यानी कि 25, और तीसरा क्या हो जाएगा 26। तो मध्य में कौन सी संख्या है सर 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से 25 आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिकली है, थोड़ा सा कंसेप्टुअल था, ये थोड़ा सा अलजेब्रा इसमें नंबर सिस्टम में घुसा दिया था। तो बहुत भारी तो नहीं है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, इसको पुट कीजिए, आंसर ले आइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो है आपका 43वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए 43वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। 43वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 200 और 300 के बीच में ना कितना ऐसा संख्या है जिसके शुरू में भी 2 है और लास्ट में भी 2 है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा, कैसे करेंगे कि सर 200 और 300 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जिसके शुरू में भी 2 है और बाद में भी 2 है ना। तो यानी कि शुरू में 2 यानी कि 2 तो है ही, अब पहला एक में तो नहीं है 202, तो दूसरा क्या हो जाएगा 212, फिर क्या हो जाएगा 222, फिर क्या हो जाएगा 232, फिर क्या हो जाएगा 242, फिर क्या हो जाएगा आपका 252, फिर क्या हो जाएगा 262, फिर क्या हो जाएगा 272, फिर 282 और 292। इस प्रकार कितना इतना ही संख्या ऐसा पॉसिबल है जिसके शुरू में और लास्ट में, शुरू में लास्ट में, शुरू में लास्ट में, शुरू में लास्ट में, शुरू में लास्ट में, तो 2 है ना। तो टोटल कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल कितना संख्या पॉसिबल है 10 ऐसा संख्या है जिसके शुरू और लास्ट में 2 है। तो बहुत लॉजिकली और बहुत हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला, 44वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला।
44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उन बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 64, 130 और 240 से विभाजित हो और शेषफल ना रहे। तो कितना नंबर क्वेश्चन ये आपका ये 44 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि 64, 130, 240, 64, 130 और 240 है ना, बड़ी से बड़ी संख्या। अरे आप लोग ये ट्रिक जान कर रखिए कि सर छोटा से छोटा बोलेगा अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी तो हम लोग समझ जाएंगे उसका मतलब होता है एलसीएम, और हमसे क्वेश्चन में पूछ दे कि बड़ा से बड़ा बताइए तो हम लोग समझ जाएंगे एचसीएफ हमसे पूछा। समझ में आया बात को? तो यहाँ पर हमको क्या बोला है कि बड़ा से बड़ा संख्या ऐसा बताइए जो कि इन दी गई संख्या को पूरा डिवाइड कर दे और शेषफलों न बचे। ये क्वेश्चन ऑप्शन पकड़िए, पहला ऑप्शन 22, दूसरा ऑप्शन 20, 24 और 26। ये अब देखिए कि सर अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिख जाएगा ना तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का सिंपल सा ट्रिक समझ लीजिए। एचसीएफ निकालने का ट्रिक समझिए कि उन दो संख्या को पकड़िएगा जेकर बीच में सबसे कम अंतर होगा, जेकर बीच में जितना कम गैप होगा ना उसको पकड़ना है। तो चल यहाँ पर देखते हैं कि सर 120 का 200, 130 का डबल कितना होता है? 260 और 64 का डबल 60 दूनी 120। तो देखिए इन दोनों में कितना का गैप है सर? 130 और मतलब कितना है, और यहाँ पे माइनस कर देंगे 64। इसी दो में सबसे कम गैप है कितना? 6 और 6, 66 का गैप है। तो समझिए अगर आपको कितना गैप आया? 66 का गैप आया। आपका या तो आंसर 66 होगा, हम क्या बोले कि या तो आपका आंसर 66 हो जाएगा, या तो आपका आंसर 66 हो जाएगा, या 66 का कोई एक मल्टीपल हो जाएगा। आपका कोई एक मल्टीपल हो जाएगा। समझ आए बात को? कोई एक मल्टीपल इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि 66 का कोई एक मल्टीपल किस में दिखाई दे रहा है? सर हमको 22 में को दिखाई दे रहा है 11, और ऐसा कोई संख्या नहीं जो कि 66 को या 66 का कोई एक मल्टीपल इसमें होगा। ठीक है, समझ आया बात को? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, इसका अगला जो है आपका 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत शानदार है। क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी सही उत्तर पर 2 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक विद्यार्थी 50 अंक का परीक्षा देता है और वो 70 अंक लाता है। तो बोला कि सही प्रश्नों की संख्या बताइए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, ध्यान समझिए, ट्रिक समझ लीजिए। पहले इसको हम लोग ट्रिक से करके बताते हैं कि सही अंक पर हमको सही पर 2 और गलत पर 1 अंक काट लिया जाएगा, और एक विद्यार्थी 50 अंकों की परीक्षा में 70 अंक ले आया है। यही क्वेश्चन है। और हमसे पूछा है बताइए कि सही कितना होगा। सही पूछा है हमसे तो कुछ मत कीजिए, सिंपल ही बात है कि सर अगर वो सही पूछा है तो मान लीजिए कि सब गलत है, आपका जितना क्वेश्चन बना है सब गलत है। तो 50 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं तो कितना गलत हो जाएगा? इस प्रकार गलत हो जाएगा हमको 50, और हम कितना अंक लाए हुए हैं? 70 अंक लाए हुए हैं। तो इस मेरा सही कितना हुआ होगा? 20, और प्रत्येक क्वेश्चन पर हमको कितना अंक मिल रहा है? 2 अंक। तो यानी कि 20 क्वेश्चन करने के लिए हमको कितना अंक? 2। यानी इस प्रकार कितना क्वेश्चन होगा? 40 क्वेश्चन इस आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डायरेक्ट, है ना। और दूसरा क्वेश्चन का दूसरा तरीका, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? सही, तो सही को मान लीजिए x। हमसे क्या पूछा है? सही पूछा है, तो सही को मान लीजिए x। ठीक है, अब देखिए सही को हमको x मान लेंगे और गलत को क्या मान लेंगे? टोटल क्वेश्चन कितना है सर? 50, तो x माइनस का 50 कर देंगे, सॉरी 50 माइनस का x कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सही पर हमको 2 अंक देता है यानी कि 2x, और गलत होने पर 50x माइनस का 1 में से 1 अंक काट लिया जाता है। तो बराबर क्वेश्चन में कितना अंक लाए हम लोग? 70 अंक लाए हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगा कितना? x का वैल्यू डायरेक्ट निकल के 40 निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 संख्या का योग दिया हुआ है कितना? 25, और अंतर दिया हुआ है 13। तो हमको क्या बोल रहा है? उनका गुणनफल क्या होगा? तो बहुत इजी, कैसे करेंगे सर? 2 संख्या का योग यानी कि a + b दिया हुआ 25 और उसका अंतर यानी a - b दिया हुआ 13। सर आपको बताएं कि वही संख्या प्लस में हो और वही संख्या माइनस में हो, बड़ा निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए। 25 और 13 कितना होता है? 25 और 13, 25 और 13 हो जाएगा आपका 38, और 38 का कर दीजिए आधा, कितना हो जाएगा आपका? 19। तो a का वैल्यू कितना निकल के आया? 19 निकल के आया। और छोटा वाला वैल्यू निकालना है तो इन दोनों घटा दीजिए, कितना होगा? 25 में से अगर चल जाएगा आपका 13 तो 12 हो जाएगा, और 12 का आधा कर दीजिए तो कितना होगा? 6। यानी अब देखिए हम क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उन दोनों का गुणनफल। तो 16 छः कितना होता है? 16 × 85, 16 × 96। ठीक है, 16 × 96।
यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 25, 5 3 8, 2 और 1 3, 38, 38 का आधा कर दिए कितना हो गया 38 का आधा कर दिए तो यहाँ से हो गया मेरा 25 में से 13 चल जाए कितना हो गया आपका 2 और यहाँ से कितना होगा 1, 12, 12 का आधा कर दिए 6 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उनका गुणनफल बताइए। दो संख्या का योगफल 25 दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है 13, तो गुणनफल पूछ रहा है हमसे। 46 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर 16 16 के 96, 16 85, 16 56, 16 7 112, 16 अच्छा देखिए, अरे 16 से गुना करें तो 19 छा कितना होता है 114 होता है, तो 114 इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ गया। क्या बोल रहे हैं हम लोग 16 से गुना करें लेकिन है क्या 19 से हो जाएगा, तब ना समझ में आया कि गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 47वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 47वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो संख्या दिया हुआ है, कौन संख्या दिया हुआ है 486582, बोल रहा है कि 8 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। क्या बोल रहा है हमको कि 8 के स्थानीय मान का हमको अंतर बताइए, ये पूछा है। सर यहाँ पर देखते हैं हम लोग 8 एगो यहाँ पर है, एगो 8 यहाँ पर, 2 को 8 एक अंतर पूछा है। पहल का 8 के पीछे में क्या संख्या, तो सर 1 2 3 और 4, तो सर 4 एगो 0 लगा दीजिए, स्थानीय मान का ही मतलब होता है। और दूसरा का कितना एगो, तो एगो घटा दीजिए, मतलब इसमें से हमको क्या करना है सर 80 को घटा देना है। 80 घटाएंगे तो यहाँ से क्या होगा 0, यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर कितना 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना 7। इस क्वेश्चन का आंसर 79920 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 79920 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 48 कि बताइए कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है। और दिया हुआ है कितना 6/7, 6/7 क्या दिया हुआ है 5/5 कितना दिया हुआ है 6, उसके कितना दिया हुआ 5/6, उसके बाद कितना दिया हुआ है आपको 7/8, 7/8 उसके कितना दिया 3/4। अरे कभी भी आप लोग ध्यान में रखिए कि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भिन्न में संख्या दिया हुआ और बोले कि बड़का कौन छोटका कौन, बड़का से छोटका से, छोटका से बड़का से जाइए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्या पूछेगा कि बड़ा कौन छोटा कौन, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 4 ही टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है। कुछ मत कीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि सर चेक कीजिए कि इसमें अंतर कितना का है। सर यहाँ पर 6 और 1 7 में 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है और इसमें भी 1 का अंतर है। ठीक है, अगर अंतर समान हुआ, हम क्या बोले यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यदि अंतर समान हो, यदि अंतर समान हो तो लिख लीजिए कि जो देखने में ऊपर में सबसे बड़ा लगा, जो देखने में ऊपर में सबसे बड़ा होगा उसका मान सबसे बड़ा होगा। तो इसको देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है 7 है ऊपर में, तो सबसे आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर 60, सबसे बड़ा 60/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7/8 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 48 का ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को ध्यान से क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो प्रत्येक 5 से विभाजित है और योगफल 225 है, उनमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, सिंपल सा बात है कि चलिए देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या कैसा होता है सर, एगो x होता है, एगो x प्लस का 1 था और एगो x प्लस का 2 होता है, इसी क्रम में वो चलते रहता है, x है ना, सब में 1 1 का डिफरेंस होता है। और 5 का मल्टीपल हो जाएगा तो सर ये 5x हो जाएगा, ये क्या होगा 5x + 1 हो जाएगा, ये आपका 5x + 2 हो जाएगा, है ना, यही दिया हुआ। और बोला कि एक योगफल कितना दिया हुआ है 225, तो सर सबको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे सर 5x 5x 5 है, कितना होगा 15x हो जाएगा, और 15x यहाँ पर क्या होगा 5 और 5 दूनी 10, तो क्या होगा माइनस प्लस का 15 बराबर कितना 225। ठीक है 225, यानी कि यहाँ से 15x बराबर ये उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 15x बराबर कितना हो जाएगा 210, कितना होगा 210 हो जाएगा, 15x बराबर 210 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सर इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा 15 एकम 15 और 15 एकम 15 कितना 15 14 बार में खत्म हो गया, यानी x का वैल्यू यहाँ से हमको 14 निकल के आया। तो सर सबसे बड़ा क्या होगा x प्लस का 2, x प्लस का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यही वाला सबसे बड़ा होगा, है ना, लास्ट वाला ही सबसे बड़ा होगा। तो सर देखिए 14 x का वैल्यू 14 प्लस का 2, यानी कि x 14x प्लस का 2 गुना कर देंगे 5 से, तो 14 16 16 5 80, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आना चाहिए सब। ठीक है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा हमको कंसेप्ट बताएंगे। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50।
आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 क्या बोल रहा है कि 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या कितना होगा। 30 और 50 के बीच टोटल अभाज्य संख्या कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो सर अभाज्य संख्या पर अगर हम आपको अभाज्य संख्या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाएंगे तो उसमें अभाज्य संख्या के बारे में ना उसका जन्म कुंडली बताएंगे, ठीक है। तो उसी में आपको बताएंगे कि सर 1 से 50 के बीच में ना टोटल 15 को अभाज्य संख्या होता है। क्वेश्चन में लाखों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 50 से 100 के बीच में टोटल 10 को अभाज्य संख्या होता है, और आपको लिखने के लिए उसमें बताएंगे। तो इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि सर अब 50 से लेकर 1 से लेकर क्या बोले 1 से लेके 100 तक टोटल कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा सर, टोटल 25 गो अभाज्य संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर 30 और 50 के बीच क्या बोला हमसे क्वेश्चन में, सर 30 और 50 के बीच क्या बोला हमको कि 30 और 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या है। तो सर पहला हो जाएगा आपका 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा। फिर 38, 39 हो जाएगा, 38, 39, 40, 41 हो जाएगा। फिर 42, 43, 44, 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। फिर 44, 45, 46, 47 हो जाएगा। फिर 48, 49। तो इस प्रकार क्या हो गया सर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल संख्या कितना 5 अभाज्य संख्या ऐसा पॉसिबल है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, और जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, ठीक है, एक और एक खुद से होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, फिर आज की क्लास में जो है टोटल आपका हम लोग जितना भी क्वेश्चन था नंबर सिस्टम से पूछा गया उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से किए। थोड़ा टाइम लगा लेकिन हम लोग अच्छे से किए, और अगला क्लास आपको नहीं मिल पाया था क्योंकि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग तो पूरा हो गया था बट आपको मतलब प्रोवाइड नहीं कर पाए थे क्योंकि उसमें थोड़ा सा एरर आ गया था। तो आपको इस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें आप लोग, ताकि ये बुक पूरा कंप्लीट करने में हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है।